आज की हम बात करेंगे, हम दो तरह से चीज़ सेव करते हैं, एक मोशन से और एक इमोशन से। हम कैसे मूव कर रहे हैं या हम कैसे भाव लेके आ रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे भाव लेके आ रहे हैं। तो या तो अगर आपका इमोशन ख़राब है तो आपका आगे की लाइफ भी ख़राब होगी, या आपका मोशन ख़राब है, पूरे दिन काम बैठे रहने का है, झुक के बैठ रहे हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या पता काम में आप अच्छा कर लो, बट जब लाइफ में आप आओगे तो आपको दिक्कतें होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान ने बहुत काम किया, दिन रात एक करा काम करने के अंदर, और बॉडी ख़राब कर ली और उसका वेट 30 किलो ओवर है, बट लाइफ में अच्छा है। तो मैं उनको बोला इमेजिन करो आप कि आप अभी उनकी, मान लो उनकी उम्र अभी 30 साल है, बेबी 7 साल का, बेबी 3 साल का है। तो 15 साल बाद जब आप 45 के हो गए, बेबी 18 का होगा, तो इमेजिन करो आप दौड़ रहे हो और आप उसको हरा रहे हो। इसे बोलते सुपर ह्यूमन। अभी हम गुजारा कर रहे हैं, सिर्फ वेट लॉस कर लें, बस इतना ही काफ़ी है, थोड़े फिट हो जाएं। खुद को अग्रेसिव नहीं है कि दौड़ना भी है उस चीज़ के अंदर, खाली हो रहा है कि अच्छे दिखें बस। तो उन्होंने कहा उससे क्या होगा, क्या पता फिट ही ठीक हूँ मैं, मतलब मैंने, अगर आप ओवरवेट रह गए और आप घूमने गए हो, बहुत पैसा आपके पास, और घूमने गए हो किसी बीच के ऊपर, समुद्र के पास, तो बच्चा बोलेगा चलें घूमने, मेरे को उधर जाना है, उधर नहीं तू हो जा, मेरे को दर्द हो रहा है बैक के अंदर, नहीं तू कर ले, वो कर ले, किसी और को ले जा, वो खेल तो रहे, उनके संग खेल ले। तो आपने बच्चे को लम्हे दिए ही नहीं खेलने के लिए साथ में। जब आपको याद करे, वो कोई मूवी देखता है, कोई गाना सुनता है, जब उसको फादर को याद करना था, तो बच्चे के लम्हे नहीं होंगे, मेमोरीज नहीं होंगी, तो कैसे याद करेगा आपको? तो उसको याद क्या आएगा, अरे यार, उसको अगर गम याद आ रहे हैं कि कोई पेरेंट्स को, मूवी में पेरेंट्स कुछ पूछ नहीं रहे उसको, बेटे को, और गम याद आ रहे हैं, तो फिर आप बहुत कमज़ोर, उसका मतलब वो गम देख के रो रहा है, तो बहुत शतम किया आपने उसके ऊपर, उसका मतलब। या आपने शतम उस पर नहीं करे, आपने अपने पे करे, अपने काम को लेकर, बस काम 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 काम, और बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, तो इमोशन आप पे कम पड़ गए, एक्ट अच्छा था आपका। क्लियर है? तो आपको बैलेंस करना पड़ता है मोशन और इमोशन दोनों में। मोशन ठहरे हुए है ना, और मोशन मूव करते हुए, ये बैलेंस तो कर नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए मैं एक से पूछ रहा था कि वो कह रहे सर क्या होनी चाहिए लिमिट पैसे कमाने की, लिमिट क्या है इसकी? तो मैंने कहा आपकी इच्छा क्या है? तो बड़ा हैरान हुआ मैं, मुझे लगा होगी मैक्सिमम 1 करोड़ की, 10 लाख की, 1 करोड़ की। तो उन्होंने कहा अंबानी से भी आगे जाना है। ठीक, अंबानी से, ठीक है, तो मतलब वो गलत नहीं है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस बेस्ट कौन डिसाइड करेगा इस कंडीशन में? उनकी फैमिली। जितना फैमिली चाह रही है उसके अकॉर्डिंग धन अर्जित करो। क्या पता आपने बन गए बहुत ऊपर, आप कमा रहे हो बहुत, अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, आपने करा क्या हमारे लिए? अरे पूरे दिन तुम्हारे चक्कर में काम में लगा रहा, तुम्हारे चक्कर में दिन रात देख कर, किसके चक्कर में गया? आप तो हमें टाइम दिया नहीं आज तक। अब बच्चे किसी और टॉप पे लड़ रहे हैं जो उन्होंने उम्मीद लगाई नहीं थी। हो रहा क्लियर? क्या पता बात पैसों की हो, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो वाला पहले काम करो, फिर इमोशन में दिखाओ। आप अब इमोशन दिखा रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे, बात तब भी सेम पड़ जाएगी। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब इमोशनल होना है और कब मोशन में आना है, ये क्लैरिटी। अगर आप बच्चे परेशान चल रहे हैं और आप मस्त हो, जो भगवान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और आप मस्त हो, तब भी काम खराब हो गया। तो आप मोशन नहीं करना चाह रहे, उनको आपको इमोशन नहीं चाहिए, सही है, उनको पैसे चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो दोनों के बीच का रास्ता निकाल नहीं पा रहे आप। आपको जो किताब पढ़ाई गई, किसी ने, संत ने बोला भाई छोड़ दो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप वैसे करने लगे, बट जो आपके लिए कंफर्टेबल था अगर वही कर रहे हो तो बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब आपके लिए त्यागना कंफर्टेबल था, बट घर वाले कह रहे नहीं त्यागो नहीं, भोगो, मुझे चाहिए, तो वो करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्ट नहीं करोगे उस टाइम पे। डन। इनकी लड़ाई है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल है।
तो हम बात करते हैं आज कैसे आप पे इमोशन काम करता है। तो अगर बैक का पोस्चर डिस्टर्ब है तो आपको आसन करना पड़ेगा उसके लिए। इमोशन खराब है तो प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग। कहाँ प्राण ठहर रहे हैं, जैसे कि जिनका रूट चक्र खराब है वो डरते रहेंगे, वो डर की वजह से काम कर रहे हैं, तो उनमें साहस नहीं आएगा। और अगर साहस है, खाली साहस खुद के लिए आए, खुद के लिए अगर आए भी तो बस। जब भी किसी के बेबी होता है तो उस पर्सन का, लड़की का रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है उस टाइम के लिए। तो अगर मतलब वो पहली बार अनकंफर्टेबल होगा शादी के बाद, क्या पता रीजन कुछ भी हो कि बेबी की केयर बहुत करनी है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी हो। क्लियर है? अगर उसका पहले से ब्लॉक है तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तब उसका ओपन हो जाएगा अगर ब्लॉक है तो। हो रहा है क्लियर? तो एक लेडी की बॉडी बदलती है बेबी के बाद। मतलब पहली बार वो लड़की एक लेडी बनती है जब बेबी हो जाता है। हो रहा है? तो उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और उसने रिदम को चेंज कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसको पैसे की भी दिक्कत नहीं हुई है तो बेबी की बात हो जाएगी। जब पैसा बहुत था, इमोशनली कुछ बातें बिगड़ जाएंगी। जिस बात से उसको डर लगता होगा वो घटना घट जाएगी, तो डर के मारे रूट चक्र डिस्टर्ब होगा उसका पहली बार। ठीक है? तो जहां से बेबी निकला है वहां की जो जहां के आसन करने थे वो उसने नहीं करे उसके बाद, बेबी होने के बाद। तो बेबी जब पेट में रहा, जब ये पेट में होता है तो गर्ल्स की स्पाइन स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से पेट में रहा है तो वेट पड़ा रहा और मसल इधर के अच्छे हो जाते हैं। ठीक है? अगर वो लड़की फिट होगी तो, अगर वो पहली और वेट है तो उसको पेन बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो अगर लड़की फिट है, जैसे मेरे बेबी हुआ, जब मैंने बेबी को कैरी कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही जल्दी जल्दी, और मैम आराम से पकड़ी घूम रही है बहुत देर तक। मैंने कहा इनको दर्द नहीं हो रहा, मेरे को मॉल में घूम थकान हो गई, इनको थकानी हुई। मैं कहा ये कैसे? तो पता लगा वो पेट में कैरी कर रही थी तो बॉडी स्ट्रांग थी उसको कैरी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग थी। डन। तो मतलब ऐसा नहीं है बहुत थक गया था, बट मेरे लिए बड़ी अनयूजुअल बात थी कि मैम को दिक्कत नहीं हो रही, वो आराम से घूम रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मुझे उसका अभ्यास नहीं था। ठीक है? तो उनकी स्पाइन का अभ्यास हो चुका था। क्लियर है? तो जैसे ही बेबी होता है तो लोगों को तुरंत, अगर बेबी नॉर्मल हो तो वर्कआउट शुरू करना चाहिए तुरंत, और अगर वैसे भी उसके बाद भी कर सकते हैं, तरीका होता है करने का। तो आज हम बात करेंगे 3 तरह से आपकी पोस्चर के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए आसन। बिल्कुल अलाइन है, या तो इमोशन खराब है या पोस्चर खराब है, दोनों दूसरे पूरक है। जैसे मैं कहता हूं कि मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम जो भी कर रहे होते हैं वो घटना घट रही होती है, मतलब वो एक्चुअल में है ही नहीं। आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो वो पैटर्न पहले से बने पड़े मन के अंदर, पहले से ही है। पूरा क्लियर? आप पहले से जख्मी हो, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। दूसरा, इमोशन वाला काम तो ऐसे होगा, बट जो काम एक्ट वाला है, एक्ट समझे, आप करते नहीं हो लेकिन हो गया, वैसा एक्ट करते नहीं लेकिन हो गया, तब काम बिगड़ेगा, पैटर्न खिलाफ चल जाओगे तो। जैसे कि एक लेडी बिल्कुल ठीक थी, शादी हुई, बेबी होते पोस्चर बदला तो थॉट बदल गए, तो शादी के बाद बेबी होते तो थॉट अलग तरह के आएंगे। ठीक है? बंदा ठीक था, काम कर रहा है, फुल डे काम कर रहा है, यंग था, जैसे जैसे झुकना शुरू करा, स्पाइन खराब हो गई। अब स्पाइन के लिए थॉट अलग आ रहे हैं, थॉट ठीक थे पहले, तो पैटर्न के लिए चेंज करा स्पाइन ने। कैसे इरिटेशन स्पाइन से आ रहा है यार, दर्द हो रहा है। अगर उसकी स्पाइन ठीक होती है वो एक्ट सही करता, फिर हाँ बेटा चल रहा हूँ मैं, चल चल। तो वो 4-5 डिसीजन डिले कर रहा है एक्ट की वजह से, वो भी घटना घट चुकी है क्योंकि आपने पहले पोस्टर खराब करा है अपना। हो रहा है क्लियर? पहले इमोशन खराब होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट खराब हो जाएगा। तो अब एक्ट की वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है या मोशन की वजह से? इमोशन की वजह से। देखा कुछ लोग बड़े अच्छे से एक्ट करते हैं सामने, हाँ जी हेलो, अच्छे से एक्ट करते हैं, तो उनका उससे तब तो बॉन्ड बन जाता है, पीछे बॉन्ड नहीं बनता, पीछे से चिढ़ रहे होते हैं, ऐसा ही है ये।
तो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। वैसे व्यवहार के अकॉर्डिंग अच्छा एक्ट कर रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं हो रही चक्कर में, ढंग से बिहेव कर रहे हैं, पता है आगे बात बिगड़ जाएगी, बट अंदर से लड़ाई चल रही है, वो खत्म नहीं हो पा रही। बट अगर सामने खराब एक्ट कर ले तो लड़ाई सामने भी असली में लड़ाई हो जाएगी, फिर तो काम और बिगड़ जाएगा।